एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, इस भारत का क्या होगा। इस देश में शत्रुओं की बाढ़ आई हुई है, इनसे आपको सतर्क सावधान रहना है। समस्या आपके सामने अनेक हैं, समाधान एक, महर्षि दयानंद का चिंतन। आज जो जल्लाद गजवाए हिंद का स्वप्न लेकर के बैठे हैं, मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ में कहता हूं कि जब तक हिंदू जिंदा है, जब तक दयानंद का अनुयायी यति नरसिंहानंद जैसा शेर इस भारत की भूमि पर एक भी जिंदा है, अपने जिंदे रहते तो कभी भारत को गजवा हिंद होने नहीं देगा। अरे एक ही जयचंद था उस जमाने में, तो आज कितने जयचंद इस देश में घूम रहे हैं। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, इस भारत का क्या होगा। जयचंदों की इस देश में बाढ़ आई हुई है। बहुत सारी तो पार्टियां जयचंद बनकर के इस देश में काम कर रही हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया भी मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, सेना ने, तो भारत के खिलाफ यहाँ जुलूस निकल रहे थे। कुछ ऐसे पार्टी के नेता थे जो कह रहे थे आज पाकिस्तान पर यदि हमला करेंगे तो चीन लड़ने के लिए आएगा। ये सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बोलता है ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, अगर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये बयान इस देश के नेता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी एक नेता ने बहुत गलत बयान दिया था। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, अरे इन बाहर के जयचंदों से, बाहर के दुश्मनों से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले घर के दुश्मनों से निपटना चाहिए। इनका इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस देश में शत्रुओं की बाढ़ आई हुई है, इनसे आपको सतर्क सावधान रहना है। समस्या आपके सामने अनेक हैं, समाधान एक, महर्षि दयानंद का चिंतन। काश हमने ऋषि दयानंद के चिंतन को माना होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ऋषि दयानंद ने वेद का संदेश दिया। आज हमारे ललित जी कह रहे थे, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं हम छोटा परिवार नियोजन तक पहुंच गए, एक बच्चे तक पहुंच गए। अरे वेद ने कहा कि तुम 10 संतान पैदा करो, वेद कहता है इस बात को। अरे 10 का मतलब ये नहीं है, 10 का मतलब ये नहीं तुम 10 ही करो भैया, ज्यादा कर लो। अच्छा 10 नहीं हो रहे, कम कर लो, 9 कर लो, 8 कर लो, 7 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, और 6 ना कर पाओ, 5 ना कर पाओ तो 4 करो, और 4 भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके 4 बच्चे नहीं है तो आपके रिश्ते नहीं बचने वाले। आज आपका एक बच्चा है, अरे देश को बचाने की बात तो छोड़ दो, तुम पहले अपने रिश्तों को बचा लो। एक बच्चा है, कितने रिश्ते खत्म हो गए, ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, सारे रिश्ते खत्म हो गए। और यदि 4 बच्चे होंगे तो बुआ का रिश्ता भी होगा, मौसी का रिश्ता भी होगा, ममोरे भाई भी होंगे, फुफरे भाई भी होंगे, मौसेरे भाई भी होंगे, चाचा भी होगा, ताऊ भी होगा, फूफा भी होगा, जीजा भी होगा। अरे बोलो सारे रिश्ते बचेंगे नहीं बचेंगे? अरे तुम पहले अपने रिश्तों को बचाओ, देश को तो हम बाद में देखेंगे। स्वामी जैसे बहादुर लोग लगे हुए हैं, देश बच जाएगा। पहले हिंदू बचना चाहिए, आपके रिश्ते बचने चाहिए। रिश्ते बचेंगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो सनातन धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा तो ये देश बचेगा। व्यक्ति समाज की एक छोटी इकाई होती है, परिवर्तन होगा हमारे घर से होगा, हमारे विचारों से होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आइए। आज जो जल्लाद गजवाए हिंद का स्वप्न लेकर के बैठे हैं, मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ में कहता हूं कि जब तक हिंदू जिंदा है, जब तक दयानंद का अनुयायी यति नरसिंहानंद जैसा शेर इस भारत की भूमि पर एक भी जिंदा है, अपने जिंदे रहते तो कभी भारत को गजवा हिंद होने नहीं देगा। परिवर्तन की आवश्यकता है। गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। अरे तू खुद तो बदल मेरे यार, बदल फिर देख जमाना बदलेगा।